जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो, मज़े में हो? बताओ भाई। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो बढ़िया है, ऑल ओके है, बताओ भाई। चलो, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सभी लोग लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, वॉइस आ रही है, एक बार आप चेक करो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? सर ओबीएस दिखाइए एक बार। ठीक है, चलो भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। आ जाइए। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो आगे बढ़ते हैं, और लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 82 तक मैंने आपको करा दिया था। अब हमें यहाँ पर जो है आगे बढ़ना है, और आगे यहाँ पर बाकी सवालों को करना है। ठीक है, तो एक बार आप देखिए ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भाई, बहुत शानदार। चेक करिए, वीडियो रुक रही है थोड़ी सी। अच्छा, वीडियो रुक रहा है। अभी चेक करते हैं भाई, सही करते हैं। ठीक है, अभी चेक करते हैं भाई। अब भाई बताइए एक बार, क्या अभी भी ऑडियो वीडियो में दिक्कत आ रही है कहीं पर? बताओ भाई, क्या अभी भी हमारी वीडियो रुक रही है? बताइए भाई। अभी दिखाइए मुझे एक बार। अभी बताइए ऑल ओके है? अगर ओके है तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताओ ऑल ओके है। एक बार कमेंट करके बताओ मुझे ऑल ओके है। एक बार बताओ भाई, ऑल ओके है? सब क्लियर है? चलिए भाई, चलिए, ऑल ओके है, सब क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई, चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे सभी सवालों को हम लोग देखते हैं, समझते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है, कैसे है, क्या है। ठीक है भाई, एक बार बस आप लोग आदेश दे दीजिए ऑल ओके है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चले भाई, ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, ज़रा वो पढ़िए। अगर हम क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करते हैं भाई, तो यहाँ पर आप देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल को आप देखिए ज़रा, क्या कहा गया भाई। ठीक है, सवाल में आपके सामने यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ मेरे भाई यहाँ पर सर्टेन टाइप हैं जो हम क्वेश्चंस के माध्यम से ही आपको क्लियर करा पाएंगे, तो वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आप 83 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने क्या कहा गया, ज़रा यहाँ पर पढ़िए। बोला गया दो इक्वल सर्कल है, मैं आपको मेरे भाई क्वेश्चन के माध्यम से जो प्रॉपर्टी है, जो थ्योरी है, वो हम आपको समझाएंगे। तो सवाल में हमसे यहाँ पर कहा गया कि दो इक्वल सर्कल हैं और दोनों का सेंटर एक का ओ है और एक का ओ डैश है। दोनों इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पर, तो ए और बी पर। तो यहाँ पर बोलेंगे एक इक्वल सर्कल है और यहाँ पर ये हमारा दूसरा इक्वल सर्कल है। तो टू इक्वल सर्कल, ठीक है, जो यहाँ पर मेरे भाई एक का सेंटर ओ हो गया और दूसरे का सेंटर ओ डैश हो गया। ये इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पर, तो ए पर करते हैं, और कहाँ पर करते हैं मेरे भाई, तो बी पर करते हैं। ए बी का मान मेरे भाई दे रखा है, तो ओ से ओ डैश तक का मान जो है वो हमारा 12 है। ए बी का मान जो है वो हमारा 16 है। तो क्वेश्चन में सर्कल का रेडियस बोला गया है। अब एक बात बताओ, क्या मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया है? बताइए ज़रा। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही प्यार मोहब्बत तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए, थोड़ा सा फोटो जो है हम लोग और बड़ा कर लें, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए और आसान हो जाएगा, और आसान दिखेगा, और बहुत आसानी से हम लोग इसे बना पाएंगे। तो ये हमारे सामने दो मेरे भाई वृत्त हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। एक का सेंटर हमारा ओ है, दूसरे का सेंटर हमारा ओ डैश है। ये यहाँ पर ए पर काट रहा है और ये यहाँ पर बी पर काट रहा है। ये हमारा पूरा का पूरा ए बी हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, ये पूरा सेंटर जो है वो हमारा 12 हो गया और ये पूरा 16 हो गया। तो जैसे हम यहाँ पर 90 डिग्री का बनाते हैं, जैसे हम 90 डिग्री का बनाते हैं,
तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाता है। यानी अगर बात करते हैं पूरा का पूरा ए बी 16 है, तो ये वाला भाग 8 हो जाएगा और ये वाला भाग कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरी वाली बात यहाँ पर क्या आती है, तो देखो जैसे मानो एक बड़ा सर्कल है तुम्हारे पास में, इस पॉइंट पर फोकस करना ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, और तुम्हारे पास में एक छोटा सर्कल है, तो वैसे उस केस में जो कॉमन कॉर्ड होता है वो इनको आधे आधे में नहीं बांटता, वो इनको आधे आधे में नहीं बांटता, इनके सेंटर वाली लाइन को आधे आधे में नहीं बांटता है। लेकिन लेकिन अगर मान लीजिए कि दो हमारे पास में इक्वल सर्कल हैं, तो यहाँ पर जो सेंटर से लाइन जोड़ी जाती है, तो जो कॉमन कॉर्ड होता है वो इसे आधे आधे में बांट देता है। ये एक फैक्ट होता है। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये जंक्शन अगर हमारा मान लो सी नाम का कोई जंक्शन है, तो ये ओ से ओ डैश जो होगा वो दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। यानी अगर ये 12 है तो 12 है तो मेरे भाई यहाँ पर ये वाला भाग हमारा 6 हो जाएगा और ये वाला भाग भी हमारा 6 हो जाएगा। अब रही बात रेडियस को निकालने की, तो आप ज़रा यहाँ पर देखो, तो राइट एंगल ट्रायंगल से मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो नहीं निकाल पाएगा। अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे कि सर राइट एंगल ट्रायंगल बड़े प्यार से हम इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पर एक का मान 8 है, दूसरे का मान 6 है, तो यहाँ पर इसका मान कितना होगा, तो ये वाली वैल्यू हमारी 10 होगी। ये वाली वैल्यू हमारी कितनी होगी मेरे भाई, 10 होगी। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अच्छा आज जो है चैट बॉक्स भी ओपन है, तो मुझे लगता है आज आप लोग एक दूसरे का चैट देख पा रहे होगे और आपको बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा कि आप लोग कितनी शैतानी करते हो, कितने सारे सवाल जवाब आ जाते हैं। देखो आज यहाँ पर सब आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, हर दिन क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर आप एक दूसरे का चैट नहीं देख पा रहे हैं, आपको लगता है खाली आप ही तो मैसेज कर रहे हैं, आज आपको दिख जाएगा। हालांकि आज ज़्यादा लोग स्ट्रेटजी गाइडेंस और ये तो नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं ये दिख जाएगा कि कितने सारे कमेंट आते हैं, और मैं यहाँ पर अगर एक एक कमेंट पर मेरे भाई जो है अगर फोकस करने पे लग गया तो क्या कहानी होने वाली है। आप देखते चलो भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में क्या क्या चल रहा होता है, आपको मेरे भाई दिख जाएगा। यहाँ पर हमारा दुख हमारा दर्द जो है यहाँ पे वो आपको दिख जाएगा। और आज आप एक दिन में परेशान नहीं हो गए ना, आज सेशन के अंत तक आपने मुझसे ये नहीं कह दिया कि सर नहीं आप कल से क्लास में कमेंट बंद करके रखिए, तो फिर मेरे भाई आप मुझसे कहना। आप देखते चलिए, पहले सोचिए अगर आज एक दिन में आप इतना परेशान होते हैं तो आए दिन मैं कितना परेशान होता हूँ। थोड़ा आनंद लो तुम लोग भी कमेंट बॉक्स का, जरूरी है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 84 देखो। 84 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जरा पढ़ो यहाँ पर। तो इस सवाल में हमसे बोला गया है टू सर्कल ऑफ सेम रेडियाई 6 इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी एंड क्यू। पी क्यू का मान मेरे भाई 10 है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल। कितना आसान क्वेश्चन है बताना। आप यहाँ पर ये बात बोलोगे गुरु जी देखिए ये हमारा पहला सर्कल है और यहाँ पर ये हमारा जो दूसरा वाला है ये दूसरा सर्कल है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, दो सर्कल ऑफ सेम रेडियाई 6 है, एक दूसरे को पी पर काटता है, एक पी पर काटता है और एक हमारा यहाँ पर क्यू पर काटता है। पी क्यू का पूरा मान हमारा कितना है, तो पी क्यू का पूरा जो मान है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा 10 है। पी क्यू का मान हमारा कितना है, तो पी क्यू का मान मेरे भाई यहाँ पर वो 10 है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये पी क्यू का मान हमारा कितना है, तो 10 है। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया सेम रेडियस 6 का एक दूसरे को पी क्यू पर काटता है, तो दोनों के सेंटर के बीच की हमारी दूरी कितनी होगी, ये हमसे कहा गया। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमने यहाँ पर एक ही बात कही थी कि ये देखिए सर यहाँ पर आप जो है इसको लेकर के आ जाइए और आप यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर के क्वेश्चन में क्या कहा गया। दो सर्कल ऑफ सेम रेडियस, तो पहले वाले की रेडियस कितनी है, तो 6 है मेरे भाई। उसके बाद में यहाँ पर ये बोला गया ये पूरा पी क्यू का जो मान है, ये पूरा पी क्यू का मान आपका कितना है, तो 10 है। अगर पी क्यू का मान 10 है तो ये जो रेडियस होगा ये आधे आधे में बांटेगा, ऊपर भी आधा नीचे भी आधा, मतलब यहाँ पर ये 5, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये पहले का सेंटर है और ये दूसरे का सेंटर है, तो कहा गया इनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो पहले पाइथागोरस से हम यहाँ पर ये वैल्यू निकालेंगे और ये वैल्यू कितना होगा, ओ आर का मान हमारा कितना होगा, तो ओ आर का जो मान होगा वो होगा रूट अंडर इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाओ, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर मेरे भाई 25, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 11 हो जाएगा। और अगर ये 11 हो जाएगा तो ओ से लेकर के ओ डैश का जो मान है वो मेरे भाई इसका डबल होगा। तो अगर इसका डबल होगा तो यहाँ पर 2√11 हो जाएगा। डी फॉर देवसेना हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। डी फॉर देवसेना जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर हम आगे क्वेश्चंस को करते हैं और आगे सवालों को देखते हैं। यहाँ पर अब आगे क्वेश्चन में क्या है, पॉइंट नंबर डी बहुत ही खूबसूरत सा पॉइंट है, आप उसको समझिए। कहा गया व्हेन रेडियाई ऑफ द बोथ द सर्कल आर इक्वल एंड बोथ द सर्कल पास थ्रू सेंटर। अगर यहाँ पर दो कंडीशंस हो जाए,
जैसे अभी आपने देखा कि दोनों सर्कल जो है वो बराबर रेडियस के थे और सिर्फ एक दूसरे को काट रहे थे। लेकिन अगर अब मैं ये बात बोलूं कि नहीं, दो सर्कल हैं तुम्हारे और दोनों एक दूसरे को यहाँ पर क्या कह रहे हैं, काट तो रहे हैं तरीके से मेरे भाई, यहाँ पर काट रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के केंद्र से होकर के गुजर रहे हैं, एक दूसरे के सेंटर से होकर के गुजर रहे हैं। तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, उस केस में मेरे भाई यहाँ पर जो होगा वो यहाँ पर क्या बनेगा मेरे भाई, आप हमें ओपी का मान यहाँ पर ये जो है बता दो क्या बनने वाला है। मैंने आपसे कहा कि देखिए बच्चों, आप लोग इस बात को समझिए, दो बातें यहाँ पर मैंने साबित की है। पहला कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा और दूसरा यहाँ पर ये एक रोम्बस बनेगा। लेकिन वो क्या होगा, कैसे होगा, अब आपको उसके ऊपर में फोकस करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो ये मान लीजिए हमारा पहला सर्कल हो गया भाई और ये हमारा दूसरा सर्कल हो गया। और सबसे मजे की बात जो क्वेश्चन को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है कि जैसे अगर इसका सेंटर यहाँ पर है तो दूसरे का यहाँ पर है, ये एक दूसरे के सेंटर से होकर के गुजर रहे हैं। ये पॉइंट ओ है तो ये पॉइंट ओ डैश है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनको ऐसे मिलाते हैं। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने कहा सर मीटिंग पॉइंट्स इसको भी कनेक्ट करो और मीटिंग पॉइंट्स इसको भी कनेक्ट करो, मीटिंग पॉइंट्स इसको भी कनेक्ट करो, मीटिंग पॉइंट्स इसको भी कनेक्ट करो। समझ गए मेरी बातों को लेकर के। यहाँ पर तो हमने यहाँ पर इसका नाम क्या दे दिया, हमने इसका नाम दे दिया ए और हमने इसका नाम दे दिया बी भाई। समझ में आ गया बात। अब यहाँ पर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो जैसे हम बोलेंगे सर ये वाला क्या है तो रेडियस है, ये भी हमारा क्या है तो रेडियस है, और ये भी हमारा क्या है तो रेडियस हो गया भाई। उसी तरीके से ये हमारा क्या हो गया तो रेडियस हो गया, ये भी हमारा रेडियस हो गया और ये भी रेडियस हो गया। तो अगर मैं एक पल के लिए बीच वाली लाइन पे फोकस ना करूं और मैं यहाँ पर इसके ऊपर में कहीं पर कोई भी मेरे भाई ध्यान ना दूं, तो क्या आपको एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल नहीं मिल गया जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, बताइए। पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा मेरे भाई मिल तो चुका है हमें। तो यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हों, जिसके चारों भुजाएं क्या हो मेरे भाई, बराबर हों, तो हम उसे क्या कहते हैं तो रोम्बस कहते हैं। यानी यहाँ पर पहले ओ, ए, ओ डैश और बी, हम बोलेंगे ओ हो गया, ए हो गया, ओ डैश हो गया और बी हो गया। ये अपने आप में क्या है तो ये एक रोम्बस है। यहाँ पर मेरे भाई समचतुर्भुज का मान हो गया हमारा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रोम्बस हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो ये आर है और आर है और ये भी तुम जोड़ लोगे तो ये भी तुम्हारा आर हो जाएगा। तो बेसिकली कहीं ना कहीं आपने किसका निर्माण कर दिया, तो कहीं ना कहीं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का निर्माण हो गया है। और अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का मेरे भाई निर्माण हो चुका है, तो अगर हम बात करें तो ये जो उसकी हाइट आ जाएगी, ये हमारी मेरे भाई क्या हो जाएगी, तो ये हमारी उसकी हाइट आ जाएगी। तो ये हाइट हमारा किसके बराबर में होगा, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का मेरे भाई हाइट हमारा किसके बराबर में हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होता है, √3/2 इंटू साइड होता है मेरे भाई। तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए √3/2 और इंटू साइड हमारा कितना है तो आर है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और ये जो कॉमन कॉर्ड होता है, ये कॉमन कॉर्ड पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ए से लेकर के बी तक, तो यहाँ पर ए से लेकर के बी तक का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो ये ऊपर में यहाँ जो भी आया है यहाँ पर इसका डबल, तो यानी डबल हो जाएगा कितने का, तो यहाँ पर √3/2 आर का। और यहाँ पर ये क्या होगा खत्म, तो इसलिए कॉमन कॉर्ड की वैल्यू कितनी होगी, √3r होगी। तो आप इसको डायरेक्ट भी रख सकते हो कि सर देखिए जब दो वृत्त बराबर होते हैं और एक दूसरे के केंद्र से होकर के गुजरते हैं, तो कॉमन कॉर्ड की लंबाई रेडियस को √3 से गुना कर दीजिए, वो हमारा क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन में यही बात कहा गया कि टू इक्वल सर्कल ऑफ रेडियाई 4 इंटरसेक्ट ईच अदर सो दैट दे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो सीधा मेरे भाई यहाँ पर आंसर में हम क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए ये हमारा होता है √3 इंटू कितना, आर होता है। रेडियस हमारा कितना है, 4 है, तो ये हमारा हो जाएगा 4√3। 4√3 का मतलब ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात। चलिए आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है। आप लोग मेरे भाई यहाँ पर ट्राई करो, बनाओ जल्दी से। यहाँ पर क्या कहा गया है, मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर देता हूँ 30 सेकेंड, मैं आपको यहाँ पर देता हूँ 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ। चलो बना करके दिखाओ सभी लोग जल्दी से। ठीक है, बनाइए भाई यहाँ पर। ठीक है, बनाओ भाई यहाँ पर फटाफट, मैं आपको दोबारा से टाइमर दे रहा हूँ भाई। चलिए 30 सेकंड का वक्त है आपके पास में, बना करके दिखाइए। ठीक है।
चलो भाई आंसर कितना आ गया 14। बच्चे कह रहे हैं चैट बंद करिए, चैट बिल्कुल नहीं बंद करूंगा, मैं दूर दूर तक नहीं बंद करूंगा। ना ना, मैं बहुत समय से भुक्तभोगी हूँ, थोड़ा आप भी रहो तो ज़्यादा सही है। बिल्कुल नहीं बंद होने वाला है। आप अपने आप को सुधारो, मैं नहीं सुधारूंगा, और कल से सर हर क्लास में ये चैट ओपन रहेगा, ठीक है? सही है। यहाँ पर आज से मेरे भाई चैट हर क्लास में ओपन करवा दिया है मैंने। आप अपने आप को सुधारिए, हम चैट नहीं मेरे भाई बंद करेंगे, बस बात खत्म। चलो आ जाओ। द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल इज 24 इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर, इतना डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। मुझे लगता है धरती के सबसे आसान सवालों में से एक ये सवाल है कि यहाँ पर ये आपका सर्कल है और ये आपका दूसरा सर्कल है, और उसके बाद में क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो कॉमन कॉर्ड की लंबाई हमारी 24 है, और बाकी दोनों का यहाँ पर दे दिया गया डायमीटर। तो डायमीटर का आधा कर दो तो रेडियस निकल जाता है, यानी यहाँ पर ये कर देते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर ये इनका सेंटर मान लेते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर अब आप देखेंगे तो पहले वाले का जो डायमीटर है वो हमारा 30 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। दूसरा वाला 26 है, तो यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, तो ये मेरे भाई यहाँ पर हमारा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर ये पूरा कॉमन कॉर्ड 24 का है, तो 24 का है तो ये 12 हो जाएगा, और ये हमारा 12 हो जाएगा। अब अगर आज हम बात करते हैं दोस्तों, इतना आसान सी बात है यार, ये बताना जरा आप बोलोगे सर ये देखो ये 15 है और ये 12 है, तो 9 12 15 का ट्रिपलेट बनेगा तो 9। हालांकि मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, ये रिपीट है, ठीक है, ये रिपीट है, बट कोई बात नहीं, आप लोग अब दोबारा देख लो। और अगर ये 13 है और ये 12 है तो ये कितना होगा, 5 होगा। ट्रिपलेट के माध्यम से 5 12 13 का मेरे भाई एक अपना ट्रिपलेट बनता है, और 9 12 15 का अपना बनता है, तो बेसिकली ये पूरा कितना हो जाएगा, 9 जमा 5 यानी कितना हो जाएगा, तो 14। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, वो हमारा मेरे भाई यहाँ पर है, तो करेक्ट आंसर है। समझ के बात को लेकर के आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। टू इक्वल सर्कल विद सेंटर वन ओ डैश इंटरसेक्टेड पॉइंट ए, ओ से लेकर के ओ डैश का मान इतना है, बी का मान इतना है, रेडियस कितना होगा। बहुत ही हल्का सवाल है, आप इसे भी मेरे भाई बना सकते हैं सेम तरीके से। आप यहाँ देखिए क्या कहा गया है, तो बोला गया दो सर्कल है जो बराबर है मेरे भाई, ये हमारा पहला सर्कल है और ये हमारा दूसरा सर्कल। तो टू इक्वल सर्कल, दोनों के दोनों क्या है, तो रेडियस में बराबर है। ये पहला वाला हो गया भाई, और ये हमारा क्या हो गया, तो दूसरा वाला हो गया। अब ये दो सर्कल हो गए, दोनों रेडियस में क्या हो गए, तो बराबर भी हो गए। तो टू इक्वल सर्कल विच आर सेंटर ओवर ओ डैश मेरे भाई यहाँ पर किस पॉइंट पर काटते हैं, तो ए पर और यहाँ पर बी पे। उसके बाद में मेरे भाई ओ से ओ डैश का जो मान है यहाँ पर, आप देखो सेंटर से होकर के नहीं गुजर रहे हैं, नहीं तो √3r कॉमन कॉर्ड की वैल्यू होती, वो मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। अगर सेंटर से होकर के गुजरते तो बोला जाता। ओ डैश का मेरे भाई मान 12 है, और ए बी का जो मान है यहाँ पर ये हमारा 16 है। तो पहली बात, अगर मान लीजिए कि सर्कल हमारे बराबर हैं, तो जैसे ये से लेकर के ये 12 है, तो इसका मतलब ये 6 होगा और ये 6 होगा, और ये पूरा का पूरा 16 है, तो ये हमारा 8 होगा, तो ये हमारा 8 होगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हम जो है रेडियस की बात अगर हम करेंगे, तो ये हमारा रेडियस कितना होने वाला है बताओ। 8 है और 6 है, तो ये हमारा कितना होगा, 10 होगा। 8 है 6 है तो कितना होगा, 10 होगा। तो यानी त्रिज्या कितनी आने वाली है, त्रिज्या हमारी 10 आने वाली है। शायद ये भी क्वेश्चन मुझे रिपीट ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाइए अगले सवाल पर चलते हैं, और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं क्या कहा गया, बताइए। 88 में टू सर्कल ऑफ सेम रेडियस 5 इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए एंड बी, ए बी का मान इतना, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर देता हूँ, आप लोग इसको बना लीजिएगा। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान, बहुत ही हलवा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, पढ़िए। टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को अंदर की तरफ से छू रहे हैं। एक की रेडियस 2 है, दूसरे की रेडियस 3 है। द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द ग्रेटर सर्कल विच इज आउटसाइड ऑफ द इनर सर्कल। ये एक बढ़िया क्वेश्चन में से मेरे भाई आप कह सकते हैं, और बहुत ही हल्का और आसान सवाल, आप इसे बता सकते हैं। क्या कहा गया सवाल में, जरा देखिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया कि ये हमारा बड़ा सर्कल है, समझिए बात को, और ये हमारा छोटा सर्कल है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये देख लो, क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़ो। तो सवाल में साफ अक्षरों में, ठीक है, साफ अक्षरों में यहाँ पर क्या बोला गया, जरा देखिए यहाँ पर। ये कुछ इस तरीके की बातें हमसे कही गई हैं कि टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली, देख लो यहाँ पर अंदर से छू रहे हैं, और एक की रेडियस मेरे भाई 2 है और दूसरे की रेडियस हमारी 3 है। जैसे ये सेंटर हो गया, तो यहाँ से लेकर के ये हमारा 2 हो जाएगा, और उसी तरीके से यहाँ से लेकर के ये भी हमारा मेरे भाई 2 हो जाएगा। लेकिन जो बड़ा वाला है ना, उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है,
यानी बड़ा वाला रेडियस मेरे भाई कहाँ होगा, तो इसी लाइन पर होगा यहाँ पे। बड़े वाले का सेंटर कहाँ पर होगा, इसी पर, और यहाँ पर होगा एक तरीके से। ऐसे ही वहाँ पर कि ये हमारा हो जाएगा 1 और ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा 2, और बड़े वाले का रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, तो बड़े वाले का रेडियस हमारा 3 हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या समझ पा रहे होंगे, तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये वाला मेरे भाई छोटे वाले का रेडियस है और ये वाला बड़े वाले का सेंटर है। ये छोटे वाले का सेंटर, ये बड़े वाले का सेंटर। छोटे वाले की रेडियस 2 हो जाएगी, बड़े वाले की रेडियस 3 हो जाएगी। ये क्लियर हो चुका है। तो क्वेश्चन में कहा गया द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द ग्रेटर सर्कल, बड़े वाले का सबसे बड़ा कॉर्ड मेरे भाई, जो कि जस्ट छोटे वाले के बाहर है, जो कि जस्ट कहाँ पर है, तो छोटे वाले के बाहर है। आप एक बात बताओ, यहाँ पर ये कितना आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को लगता है टफ है, टफ है, टफ है। कहाँ पर ये टफ है, किस एंगल से ये टफ दिख रहा है आपको? आप एक बात बताइए। आप यहाँ पर मेरे भाई चाहिए तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं, या चाहे तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये किसका सेंटर है, बड़े वाले का है, तो आप यहाँ से इसको जोड़ो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़े वाले का रेडियस, चाहे आप इधर चले जाओ तो 3 मिलेगा, आप इधर चले जाओ तो भी कितना मिलेगा, तो 3 मिलेगा, आप यहाँ ऊपर चले जाओ तो 3 मिलेगा, आप कहीं भी चले जाओ तो 3 मिलेगा। तो अगर हम पॉइंट्स का नाम दें, अगर हम यहाँ पर इसको ए बोल दें, इसको बी बोल दें और इसको सी बोल दें, तो भैया यहाँ पर ये 90 का कोण बना रहा है। और 90 का कोण बना रहा है तो एक समझदार प्राणी की तरह, क्या आप यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल में, क्या आप यहाँ पर फिर से रिपीट करता हूँ, क्या यहाँ पर मेरे भाई आप इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं, सर देखो हाइपोटेनस कितना है, तो 3 है, ये कितना है, तो 1 है, तो AC का मान निकालिए। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बताइए। AC की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो AC की मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कैसे वैल्यू निकलेगा, आप यहाँ पर ये बताओ। तो बोलोगे सर ये जो AC है हमारा, सर ये क्या है, परपेंडिकुलर है। इसको निकालने के लिए इसके स्क्वायर में से इसको घटाएंगे, तो बेसिकली AC का मान हो जाएगा रूट अंडर, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाओ, 3 का स्क्वायर मेरे भाई 9, 1 का स्क्वायर इतना 8 होगा। और अगर ये 8 होगा तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, 2√2 होगी। कितनी हो जाएगी, 2√2। बट इंपॉर्टेंट क्या, सिर्फ और सिर्फ ये AC निकालना है, नहीं, मुझे तो A से लेकर के B तक का मान चाहिए। तो अगर मुझे AB का मान चाहिए तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसी का मेरे भाई डबल करूँगा, और 2 × 2√2 हमारा कितना हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे थे, सबके सब मेरे भाई गलत आंसर थे। सबके सब क्या कर रहे हैं, गलत आंसर दे रहे हैं। आप देख लो कितना डिस्ट्रैक्शन आप ही लोगों को हो रहा है, सोचो यहाँ पे कितना डिस्ट्रैक्शन हो रहा होगा, समझ रहे हो बात को। और मुझे कितना डिस्ट्रैक्शन डेली बेसिस पे होता है, मैं पढ़ाऊँ कि मैं कमेंट देखूँ कि ये करूँ कि वो करूँ। सोचो ज़रा मैं कैसे मैनेज करता हूँ। कोई बात नहीं है, सोचो तुम लोग। और कमेंट पे देखते चलो कि कौन कैसा कमेंट कर रहा है। कोई कह रहा है मेरा नाम ले लीजिए, कोई कहता है मेरा बर्थडे है, कोई कहता है फलाना वाला बैच पूरा नहीं हुआ, किसी को मेरे भाई VOD बैच में एवरेज मेरे भाई दिक्कत आ रही है। अभी देखते चलो, जबकि सारी बातें रोज मैं बोलता हूँ, बट फिर भी 90 नंबर सवाल देखो भाई, 90 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया। तो बोला गया द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 इज D, दे विल टच ईच अदर इंटरनली इफ। यहाँ पर मेरे भाई बोला गया, देख लो क्या बोला गया। तो यहाँ दो सर्कल के बीच की जो दूरी है मेरे भाई वो D है, तो यहाँ पर एक दूसरे को अगर इंटरनली कब टच करेंगे, ठीक है, नमस्कार सर, ठीक ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग इंटरनली कब टच करेंगे, तो मैं आपको ये बात कहता हूँ कि देखो ये तुम्हारा बड़ा सर्कल है और उसके बाद में ये तुम्हारा छोटू सर्कल है, ये दोनों सर्कल हो गए। अब यहाँ पर मान लो कहा गया कि उनके सेंटर के बीच की दूरी, जैसे ये बड़े वाले का सेंटर है, ये छोटे वाले का सेंटर है, तो सेंटर की जो बीच की दूरी होती है वो यहाँ पर क्या होता है। तो अगर दो सर्कल एक दूसरे को ऐसे, अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं, तो सेंटर की जो D होती है वो किसके बराबर होती है, इनके सम के होती है। और अगर दो सर्कल मेरे भाई अंदर में ऐसे एक दूसरे को टच करते हैं, तो ये जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है ये बराबर होता है किसके, तो रेडियस के मेरे भाई डिफरेंस के। तो बाहर से टच करेंगे तो रेडियस का सम, अंदर से टच करेंगे तो रेडियस का डिफरेंस। तो वही बात है, अगर आप यहाँ पर ये D की वैल्यू चाहते हो तो मेरे भाई ये D को क्या होना पड़ेगा, तो D को बराबर होना पड़ेगा किसके, तो R1 माइनस R2 के। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर D फॉर C फॉर का होना प्यारे। समझ में आ रहा है, ग्रीन स्क्रीन फिंगर है, अच्छा फ्लिकर कर रहा है स्क्रीन, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चेक करिए सर कहाँ गया, कैमरे पे नहीं है, सही है, रहने दो। नहीं कैमरे पे तो नहीं आ रहा, ऊपर पीछे आ रहा होगा ना, अब हट जाएगा, प्रोसेस होता है ना थोड़ा सा।
ठीक है, चलिए भाई, अभी भी ग्रीन स्क्रीन फ्लिकर कर रहा है आप लोगों का, प्लीज एडजस्ट योर रिजोल्यूशन। हाँ जी सर, रिजोल्यूशन एडजस्ट करिए सर, क्या परेशानी है? सिग्नल आउट ऑफ रेंज बता रहा है, ठीक है बिल्कुल। क्यों बता रहा है सर सिग्नल आउट ऑफ रेंज? बताइए सर, नो सिग्नल बच्चे कह रहे हैं, कैमरा वाला निकाल करके वापस से लगाइए उसको, है ना, साउंड वाले को बार बार मत निकाल के लगाया करो, खराब हो जाएगा वो सिस्टम, सुन रहे हो? 20 बार आदत लगा लियो, हाँ वो खराब हो जाएगा, उसी की वजह से प्रॉब्लम आई है। माइक तो निकालो। बताइए, हो जाता है तनी, हमारे भाई साहब अभी 9 सीखियाँ हैं, ठीक है, 1 साल से इनको हम सिखा रहे हैं, अभी और सीखेंगे ये, छोटी छोटी टेक्निकल इश्यूज इनको पता नहीं होती कैसे सॉल्व करना है। अभी थोड़ा बुढ़ापा आएगा ना, जब बाल इनके पकेंगे तब जाकर के ये बहुत परफेक्ट आदमी हो पाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं। आइए चलिए, तो मेरा यहाँ पर आप लोग उद्देश्य समझ गए कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करेंगे तो सेंटर के बीच की जो दूरी होगी दोनों के रेडियस का सम होगा, और अगर दोनों अंदर से टच करेंगे तो सेंटर के बीच की दूरी रेडियस का डिफरेंस होगा। ये अंदर से टच कर रहे हैं तो मेरे भाई सेंटर के बीच की दूरी क्या है, रेडियस का डिफरेंस है यहाँ पे। आ जाओ चलो अगले सवाल पर चलते हैं, और अगला सवाल यहाँ देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या कहा गया, जरा वो पढ़िए। दो सर्कल है ए और बी, जहां पर सेंटर है पी नाम का एक पॉइंट है जो बी ए को प्रोड्यूस किया गया है। पीटी एंड पी क्यू आर टेंजेंट टू द सर्कल, द रिलेशन ऑफ पीटी एंड पी क्यू इज, कोई इशू की बात नहीं है। दो सर्कल इंटरसेक्ट एट ए एंड बी, जैसे मानो ये पहला सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, ये ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ये बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन में कहा गया पी इज अ पॉइंट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बी ए मेरे भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर एक काम करो, बी ए को ऐसे ले लो आप यहाँ पर, तो आप यहाँ पर मेरे भाई इसको बी मान लो और इसको ए मान लो, ठीक है, ये साइड में मान लो। कहा गया बी ए को प्रोड्यूस करने पर पी नाम का एक पॉइंट आया है, तो इज अ पॉइंट मेरे भाई जहाँ पर बी ए को प्रोड्यूस किया गया। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया पी टी एंड पी क्यू आर द टेंजेंट, यहाँ पर इससे एक टेंजेंट इसके ऊपर में बनाया है और इससे एक टेंजेंट इसके ऊपर में बनाया है, तो कहा गया इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो भाई यहाँ पर ये रिलेशन ऐसा है, सबसे पहली बात यहाँ पर कि ये दोनों के दोनों क्या होंगे, तो बराबर होंगे, और कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। अब बोलोगे कैसे बराबर होंगे, आप ये बताइए, ठीक है, क्या ये सर्कल दोनों बराबर हैं, तो नहीं, तो आपने टेंजेंट को बराबर कैसे कर दिया? मैंने कहा मैं कर सकता हूँ, मेरे हाथ में ये अधिकार है, और मैं कैसे करूंगा मैं आपको समझाता हूँ। जब भी यहाँ पर क्या होता है कि दो सर्कल जो होते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, ये हमारा पहला सर्कल है, उसके बाद में ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर दूसरा सर्कल है, तो जब ये दोनों सर्कल को हम इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मेरे भाई ये जो हो गया हमारा, ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर इसका टेंजेंट हमने यहाँ बना लिया, इसका जो लाइन है यहाँ पर हमने वो यहाँ खींच लिया, ठीक है, और यहाँ पर ये जो टेंजेंट है थोड़ा सा इसको मोड़ लेते हैं, ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रूफ आप लोगों के लिए निकालेंगे, आप लोग देखते रहिए बस, खाली प्रूफ मेरे भाई यहाँ पर देखते रहिए क्या है कैसे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा पहला प्रूफ हो गया, उसके बाद में यहीं पर मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मेरे भाई जो है बोला गया है, और क्या बोला गया है आप ज़रा यहाँ पर देखो, बहुत ही प्यारा, आप समझ पाएंगे मेरी बातों को, मुझे लगता है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने बना लिया, अब ये हमने बना लिया तो इस बिंदु को हम क्या नाम देंगे, पी नाम देंगे, इस बिंदु को हम क्या नाम देंगे, टी नाम देंगे, इस बिंदु को क्या नाम देंगे, क्यू नाम देंगे, और यहाँ पर ये हो जाएगा बी और यहाँ पर ये हो जाएगा ए। अब देखो यहाँ पर ये जो दोनों के दोनों मेरे भाई सर्कल है यहाँ पर, तो जो कॉमन कोड है उसको खींचा गया है, उसी कोड से यहाँ पर ये भी टेंजेंट बनाया गया, उसी से यहाँ पर इसे भी बनाया गया। क्वेश्चन में हमसे मेरे भाई बोला है कि ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो मैंने जैसे कहा कि मानो इसका सेंटर यहाँ पर ये है, तो ये क्या बनाएगा,
तो आप बोलोगे सर देखो ये हमारा पूरा का पूरा ऐसे जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो कितने का कोण बनेगा, तो 90 का। यहाँ पर ये हमारा कितने का एंगल बनता है, 90 का बनता है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर और क्या कहा गया, तो टू सर्कल इंटरसेक्ट एट ए एंड बी, यहाँ पे फिर कहा गया प्रोड्यूस टू पी ए, और ये दोनों टेंजेंट है तो उनके बीच में रिलेशन क्या होगा। उसी तरीके से सपोज करिए मेरे भाई यहाँ पर ये जो होगा ये हमारा कितना होगा, तो 90 डिग्री। हम यहाँ पर ये ज़रूर कर सकते हैं कि जैसे जो लाइन है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से खींच सकते हैं कि जैसे ये सेंटर होगा तो ये लाइन जो आएगा भाई यहाँ पर, ये सेंटर से एक लाइन हम गुजार सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर हम यहाँ पर भी एक काम कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर सेंटर है तो सेंटर से होकर के गुजरने वाली लाइन हम यहाँ पर बना सकते हैं। अब यहाँ पर बनाने का उसका फ़ायदा यहाँ पर क्या है, तो उसका फ़ायदा मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा, हालांकि देखो कि आप यहाँ पर बोल पाओगे कि सर ये सेंटर से होकर के गुजर रहा है, लेकिन फिर उसके लिए सर्कल को इक्वल बनाना पड़ेगा, और मेरे भाई एक 90 हो जाएगा, फिर एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा, बहुत तामझाम हो जाएंगे ऐसे, तो प्रूफ करने में यहाँ पर इसमें कोई फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है, बेसिकली आप मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको इतना छोटा सा वैल्यू लेकर के भी समझा सकता हूँ। हाँ, इसको ऐसे ना करके एक काम कर सकते हैं, हम लोग दूसरे तरीके से प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि इसमें तामझाम मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर इसी को एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देता हूँ कि आप यहाँ पर मत जोड़िए। आप एक काम करिए, कोई भी लाइन को मत जोड़िए। आप यहाँ पर ये सर्कल नंबर 1 देखिए, यहाँ पर ये ओ सेंटर वाला और एक यहाँ पर ओ डैश सेंटर वाला। ठीक है, एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा। आपने क्या सेकेंड टेंजेंट का प्रॉपर्टी पढ़ा है, बताइए। तो आप कहेंगे सर एक बाहर वाले पॉइंट से ऐसे छेदा जाता है और ऐसे टच करके निकलता है, तो ये हो जाता है पी टी और ये हो जाता है ए बी। तो आपने पढ़ा होगा पी ए इंटू पी बी बराबर हो जाता है पी टी का स्क्वायर। क्या आपने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर पढ़ा है। तो बस यहाँ पर एक काम करो, जो ये पहला वाला तुम्हारा सर्कल है जिसका सेंटर ओ डैश है, तो पी से लेकर के मेरे भाई टी का स्क्वायर, यानी आप बोलोगे सर पी टी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा मेरे भाई पी ए इंटू पी बी के। ठीक है भाई, अब उसके बाद में दूसरे वाले सर्कल में हम लोग जाते हैं, और दूसरे वाले में हम लोग देखते हैं, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, पी से लेकर के क्यू का स्क्वायर बराबर होगा मेरे भाई पी ए इंटू किसके, तो पी बी के। तो यहाँ पर हम बोलेंगे पी क्यू का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा किसके मेरे भाई, तो पी ए इंटू पी बी के, यानी पी ए इंटू पी बी इसके बराबर भी और पी ए इंटू पी बी इसके बराबर भी, तो इट मीन्स यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर हैं। और अगर पी टी का स्क्वायर मेरे भाई पी क्यू के स्क्वायर के बराबर है, तो रूट करने पर ये पी टी निकल करके आएगा और ये हमारा क्यू निकल करके आएगा। तो हम यहाँ पर ये बात कह पाएंगे कि सर यहाँ पर पी टी और पी क्यू क्या हो गए, तो बराबर होगा। और ये बात मैंने आपको शुरू में यहाँ पर कह दिया था कि सर जैसे इसका स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा पी ए इंटू पी बी के, और इसका जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा पी ए इंटू पी बी के। इट मीन्स यहाँ पर इसका स्क्वायर बराबर है, इट मीन्स यहाँ पर इनकी वैल्यू क्या है, तो बराबर है। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए यहाँ पर। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा गया है जरा पढ़िए। आ जाओ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 92 में यहाँ पर सवाल को देखिए मेरे भाई, क्या कहा गया है जरा पढ़ो। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि पी एंड क्यू आर द सेंटर ऑफ टू सर्कल विथ रेडियाई 9 एंड 2 सेंटीमीटर। फिर कहा गया यहाँ पर वेयर पी क्यू का मान हमारा कितना है, 17 सेंटीमीटर है। आर जो है सेंटर ऑफ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 7 विच टचेस द अबव टू सर्कल एक्सटर्नली, पी आर क्यू का मान 90 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। कितना प्यारा यहाँ पर ये क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहा गया, देखिए पी एंड क्यू आर सेंटर ऑफ टू सर्कल, तो ये पहले सर्कल का मेरे भाई यहाँ सेंटर बनाएंगे पी नाम से, और यहाँ पर क्या बनाएंगे, तो दूसरे का बनाएंगे। तो पी एंड क्यू आर सेंटर ऑफ टू सर्कल विथ रेडियाई 9 एंड 2। एक का रेडियस 9 है, दूसरे का मेरे भाई 2 है, और पी क्यू का यहाँ पर जो है वो मान कितना है, 17 है। तो टू सर्कल विथ रेडियस 9 टू, पी क्यू का मान इतना है, सेंटर ऑफ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस इतना, विच टचेस द अबव टू सर्कल एक्सटर्नली। तो ये यहाँ पर जो है वो काट नहीं रहे हैं, ये यहाँ पर मेरे भाई जो है सर्कल को टच कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरसेक्ट करने का कहीं पर भी कोई भी प्रावधान नहीं है। तो P तथा Q क्रमशः 9 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्तों के केंद्र हैं, जहां पर PQ का मान हमारा 17 है। ये PQ में मेरे भाई थोड़ा गैप भी बनाना पड़ेगा आपको। गैप क्यों बनाना पड़ेगा, हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं कहा है कि तुम्हें इसको टच कराना है, क्वेश्चन पे कहीं पर ये नहीं कहा है तुम्हें इसको इंटरसेक्ट कराना है, क्वेश्चन में मेरे भाई कहीं ये नहीं कहा है कि ये दूर पर है। आप पढ़ने के आधार पर 3 से 4 बार रीडिंग करने के आधार पर मेरे भाई बना पाओगे। क्यों बना पाओगे, मैंने देखा कि पहले वाले का रेडियस मेरे भाई कितना है, तो 9 है, ये रहा मेरे भाई। दूसरे वाले का रेडियस मेरे भाई कितना देखा, तो 2 है। अब ये 9 है और ये 2 है, 11 है। अगर इनके सेंटर का डिस्टेंस 11 से कम होता, तो इसका मतलब यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं। अगर सेंटर के बीच की दूरी 11 के बराबर होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये टच करते हैं।
ये जो सेंटर की दूरी है 11 से ज़्यादा है, और 11 से ज़्यादा का मतलब कितना है, तो P से लेकर के Q तक का मान 17 है। यानी यहाँ पर मेरे भाई जो है P हो गया और ये Q हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 17 है। 17 है मतलब सम से ज़्यादा है, सम से कम होता है तो इंटरसेक्ट, सम के बराबर होता है तो चिपका हुआ, और सम से मेरे भाई ज़्यादा होता है तो दूर दूर पे। यानी ये पूरा पूरा 17 है, तो पूरा पूरा 17 है, तो ये 9 और 2 11 है, तो ये बीच का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा वो देखिए। अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया, आर इज द सेंटर ऑफ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस एक्स विच टचेस द एबव टू सर्कल एक्सटर्नली। अब यहाँ पर मेरे भाई आर की बड़ी कहानी खतरनाक है। अब कुछ लोगों को लगेगा आर को ला करके इसे बीच में घुसा देते हैं, तो अगर तुम बीच में इसे ला करके आर को घुसाओगे और ये आर का सेंटर होगा, तो क्या कभी पी आर क्यू का मान मेरे भाई तुम 90 बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। उस केस में पी हो गया, आर हो गया, क्यू हो गया, 90 ना बन करके 180 बनेगा। इट मीन्स यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तो इट मीन्स यहाँ पर मेरे भाई ये जो आर है यहाँ से हट करके थोड़ा सा तुम्हारा ऊपर जा करके बनेगा। ये थोड़ा बदमाश है, थोड़ा मेरे भाई अपने आप को ऊपर रखेगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो आप बोलोगे सर आर जो है वो एक ऐसे सर्कल का सेंटर है, देखो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा मेरे भाई आर हो गया। तो आर इज द सेंटर ऑफ अनदर सर्कल जिसकी रेडियस हमारी कितनी है, तो एक्स है, और जो मेरे भाई दोनों को टच करता है, तो पी आर क्यू का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर क्या आप इस सवाल को नहीं बना सकते, कितना बढ़िया तरीके से पाइथागोरस का इस्तेमाल कर सकते हो। आप यहाँ पर मेरे भाई क्या क्या बोलोगे, बोलो तो बोलोगे सर देखिए, पहली बात यहाँ पर समझाते हैं हम आपको इस क्वेश्चन में। इसकी जो रेडियस दी गई है वो कितनी है, तो 9 है, तो ये हमारा 9 हो जाएगा, और ये कितना है, 9 है, तो ये भी 9 हो जाएगा। दूसरे वाले की रेडियस हमारी 2 दी गई है, तो ये 2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। इसको हम बना लेते हैं x, और यहाँ इसको बना लेते हैं x। तो हमें यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में ये पता है कि मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है किसके, हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये 9 है और x है, तो बोलेंगे सर ये हमारा परपेंडिकुलर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस हमारा किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस हमारा बेस का स्क्वायर हो जाएगा। बेस हमारा कितना है, तो इसका स्क्वायर है, और ये बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर हाइपोटेनस के स्क्वायर के, इतने के। अब 17 के साथ में ट्रिपलेट किसका बनता है, 8 15 17। कुछ याद आ रहा है, 8 15 17, यहाँ पर 8 15 17। तो मैं यहाँ पर अगर मानो कि इसको सोचो कि ये 17 है, तो यहाँ ये 8 और ये 15 होगा। 8 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर x की कितनी वैल्यू लेनी होगी, 6। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 6 लेता हूँ, तो 6 और 2 मेरे भाई ये हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर, और 6 और 9 मेरे भाई हो जाएगा 15 का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 17 के स्क्वायर के, और ये सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब x के जगह पर जो 6 हमने लिया हुआ है, x के जगह पर जो 6 हमने लिया हुआ है वो हमारा क्या है, तो बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर होगा। अक्सर लोग यहाँ पर क्या करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। वो यहाँ पर जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ होल स्क्वायर को काट करके और काट पीट का खेल खेलते हैं। मैं इसमें बिलीव नहीं करता। मैं कहता हूँ आप जितना वक्त अपना बचा सकते हो आप उतना बचाने की कोशिश किया करो। आपका वक्त बहुत कीमती है, वक्त बहुत कीमती है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखिए आप यहाँ पर। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमारे सामने क्या है, कहा गया द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 इक्वल इंटरसेक्टिंग सर्कल इज 30। कॉमन कॉर्ड की लंबाई 30 है, डायमीटर ऑफ सर्कल इज यहाँ पर 50, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 सर्कल। इतना हलवा क्वेश्चन मैंने आपको मेरे भाई नहीं पढ़ाया। आप बताइए इतना आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। क्वेश्चन पे यहाँ पर क्या कहा गया बताइए, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल इज 30 यहाँ पर। तो अगर हम देखते हैं तो ये हमारा एक कॉमन कॉर्ड हो गया भाई, और दूसरा यहाँ पर ये हो गया। तो क्वेश्चन में कहा गया दो समान प्रतिच्छेदी वृत्तों का उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 30 है, लेंथ ऑफ 2 कॉमन कॉर्ड इज इक्वल टू 30। तो दोनों का मेरे भाई कॉमन कॉर्ड का जो लंबाई है यहाँ पर वो हमारा कितना है, तो कॉमन कॉर्ड का लंबाई मेरे भाई यहाँ पर 30 है। डायमीटर ऑफ सर्कल मेरे भाई 50 है। ठीक है, डायमीटर कितना है, 50 है। तो अगर डायमीटर मेरे भाई यहाँ पर 50 है तो ये कितना हो जाएगा, रेडियस 25, और यहाँ पर इसकी भी रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, तो ये भी हमारी दोस्त 25 हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया, ठीक है, इनके बीच में द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड ऑफ ए सर्कल इज 30। तो यहाँ पर ये कॉमन कोड की मेरे भाई सेंटर हो जाएगा 30, ये पूरा पूरा 30 हो जाएगा। तो ये हमारा 15 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर की डिस्टेंस कितना हो। हमने कहा सर धरती पर इससे आसान कुछ है ही नहीं, 3 4 5 का ट्रिपलेट है। और जो बच्चा अगर ये भी नहीं समझ पे आ पाया
तो वो क्या पढ़ा फिर बताना जरा। ये 5 का 3 गुना, 5 का 5 गुना, तो ये 5 का 4 गुना 20 होगा, और ये 5 का 4 गुना 20 होगा, और 20 और 20 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब ये मत कहना कि सर हमने पढ़ा नहीं है, यहाँ पर 15-25 का ट्रिपलेट पढ़ा नहीं है। 15-25 किसके साथ में बनाता है, 20 के साथ में बनाता है। समझ रहे हैं बात को लेकर के, किसके साथ में बनाता है, तो 20 के साथ में, तो ध्यान रखिए इस बात का। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगला सवाल हम लोग करते हैं और देखते हैं। कहा गया 2 सर्कल ऑफ डायमीटर 50 एंड 60 intersect each other so that the length of the common chord is 48. What is the distance between the center of the two circle? ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे भाई बात बड़ी प्यारी कही गई है, बहुत ही प्यार तरीके से ये बात बोली गई है। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 2 सर्कल हैं और उनके डायमीटर कितने हैं, तो 50 और 60 है। एक दूसरे को इस तरीके से काटते हैं कि कॉमन कॉर्ड की लंबाई हमारी 48 होती है। तो यहाँ पर 2 सर्कल ऑफ डायमीटर 50 एंड 60, तो ये मेरे भाई पहला सर्कल हो गया यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा दूसरा सर्कल हो गया। तो बोला गया 2 सर्कल ऑफ डायमीटर 50 एंड 60 इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज 48। तो 2 सर्कल हैं, डायमीटर मेरे भाई 50 और 60 है यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर ये कहा गया कि कॉमन कॉर्ड की लंबाई हमारी 48 है, तो यहाँ पर ये मेरे भाई 48 हो गई। यहाँ पे ये हमारी कितनी हो गई, तो 48 हो गई। तो ये हमसे कहा गया कि 2 सर्कल हो गए, डायमीटर हमारे 50 हो गए, तो पहले वाले का डायमीटर 50 है, तो रेडियस हमारा 25 होगा। उसके बाद में मेरे भाई ये 60 है, तो ये रेडियस हमारा कितना होगा, तो ये रेडियस हमारा मेरे भाई 30 होगा यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि कॉमन कॉर्ड की लंबाई हमारी 48 है, तो यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये 24 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन कॉर्ड मेरे भाई पूरा 48 है, तो 24 और कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये डिस्टेंस पूछा गया। सारा खेल ट्रिपलेट का है, सारा खेल ट्रिपलेट का है। आप एक बात बताओ, यहाँ पर आप मेरे भाई यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं निकाल सकते। 24 और 25 के साथ में किसका ट्रिपलेट बनेगा, 7 का बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर जो है 3 4 5 का ट्रिपलेट मैं थोड़ा याद दिलाता हूँ कि अगर ये 3 होता है, ये 4 होता है, तो ये 5 होता है। आप ये देखो 5 का कितना गुना है, 6 गुना। तो अगर ये 5 को 6 से गुना करते हो 30 आता है, 4 को 6 से गुना करते हो तो 24 आता है, तो 3 को 6 से गुना करने पर कितना आएगा, तो 18 आएगा। तो ये देखो 24 के जगह पर 24 दे रखा है, 30 के जगह पर 30 दे रखा है, तो यहाँ कितना आएगा, 18। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18। और अगर ये वैल्यू 18 हो जाएगी तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर इनके सेंटर के बीच की जो दूरी यानी है वो कितनी, 7 जमा 18 यानी कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी मेरे भाई यहाँ पर तरीके से आप देख सकते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आ जाइए, चलिए अब उसके बाद में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है मेरे भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाद में कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ से जितने भी सवाल हैं वो हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर में। तो आज का सेशन मैं यहीं पर थोड़ा एंड करूंगा क्योंकि तबीयत भी थोड़ी सही नहीं लग रही है मेरी यार। ठीक है, कल से आप लोगों का मेरे भाई 2 टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। एक अरिथमेटिक में स्टार्ट होगा आपका, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है फिर हम एडवांस में भी आपको पढ़ाएंगे। तो आज कल का सेशन थोड़ा लंबा ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आज के लिए थोड़ा मैं पहले 10 मिनट पहले आप लोगों की क्लास को छोड़ता हूँ, 10 या 15 मिनट पहले, जितना भी आपको लग रहा है। ठीक है, कल थोड़ा सा लंबा लेंगे और कल इस तरीके से पूरे टॉपिक्स को ख़त्म कराएंगे। आज इतना ही रहने दो, ठीक है। और बाकी देख लो चैट बॉक्स ओपन करने का नतीजा, कितनी डिस्टर्बेंस होती है। अलग अलग प्रजाति के लोग यहाँ पर अलग अलग ग्रहों से भाग करके आए हुए होते हैं और उनके सवाल भी कितने अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलो तो कल मेरे भाई बाकी कंटिन्यू करेंगे, आगे से नया टॉपिक है, नया शुरुआत करेंगे और एक ही क्लास में पूरा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर जहाँ तक भी क्वेश्चन जाएगा कोई दिक्कत नहीं। क्लास 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे, जितनी घंटे की भी होगी, ठीक है। तो ये पूरे सवाल हम लोग ख़त्म करेंगे और बढ़िया तरीके से कल हमारा सर्कल ख़त्म हो जाएगा। तो परसों से हम लोग यहाँ पर मेंसुरेशन शुरू करेंगे। तो कल आपका एडवांस मैथ ख़त्म हो जाएगा, एडवांस मैथ का पूरा ज्योमेट्री ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और अरिथमेटिक में एक टॉपिक शुरू हो जाएगा आपका, परसों से फिर एडवांस मैथ में भी एक टॉपिक शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ध्यान रखना अपना, खुश रहना, मस्त रहना भाई। लव यू ऑल भाई, टेक केयर, ध्यान रखना, थैंक यू।